मंत्री तलसानी ने पूछा है कि क्या किशन रेड्डी 20 साल से अंबरपेट में विधायक के रूप में मौजूद है और क्या वह वहां के विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार है। क्या बीआरएस में शामिल होंगे इटेला या नहीं, वह यह जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वह अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत रखती है। केंद्र ने जगन मोहन रेड्डी को कडप्पा में स्टील प्लांट शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन हमारे सचिवालय निर्माण के लिए केंद्र ने किसी तरह की निधि नहीं दी। हम राज्य सरकार की निधि से ही सचिवालय का निर्माण पूरा करने जा रहे हैं। केंद्र द्वारा किसी भी क्षेत्र में विकास को लेकर सहयोग नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि केंद्र की सरकार किस तरह व्यवस्था चला रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से सचिवालय का निर्माण देखना सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में सचिवालय निर्माण की महानता को सभी जानेंगे। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि श्री संत सेवालाल आदिवासियों को स्वर्णिमा मार्ग दिखाने वाले महापुरुष थे। उनकी मांग है कि सांसद में श्री संत सेवालाल की प्रतिमा लगाई जाए और उन्होंने कहा है कि बंजारा हिल स्थित बंजारा भवन में श्री सेवालाल जयंती मनाकर उन्हें खुशी हो रही है। सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 10% करने के लिए पारित प्रस्तावों को संज्ञान में नहीं लिए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार से आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद आदिवासी टांडा में बिजली सुविधा के लिए 221.1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 80% काम सबसे तेजी से पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर एक आदिवासी नेताओं को तवज्जो देते हैं। जहां बिजली की लाइनें नहीं है वहां सौर ऊर्जा सुविधा देने का काम कर रहे हैं। मंत्री सत्यवती ने कहा कि जल्द ही आदिवासी बंधु योजना शुरू की जाएगी। सीएम केसीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीआरएस नेताओं ने कहा है कि खेल प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट में सीतारामुला कल्याणम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम केसीआर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की कामना करते हैं क्योंकि तेलंगाना का विकास हुआ है। सीएम केसीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीआरएस नेताओं ने कहा है कि खेल प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट में सीतारामुला कल्याणम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम केसीआर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की कामना करते हैं क्योंकि तेलंगाना का विकास हुआ है। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सिकंदराबाद के वैसले डिग्री कॉलेज में दलित ईसाई आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा की मुख्य अतिथि एमएलसी कविता थी। कविता ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना के संघर्ष में ईसाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कहा जाता है कि किसी भी धर्म का हर त्योहार राज्य के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बतुकम्मा क्रिसमस और रमजान एक साथ मनाते हैं। बाद में कविता ने केक काटा और केसीआर को जन्मदिन की बधाई दी है और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं ईसाई धर्मगुरुओं ने भाग लिया है। The state is prospering. Wherever there is love for your human being next to you, you will prosper and he will also prosper. That is the message our Honorable CM carries in his heart, and that is the message he keeps giving the leadership as well, and that is the message that spreads across the state. Adevidhanga, whichever religion, whichever community. Pray to God. The leaders like this to have long life in order to help the people in this state. So in our personal prayer and in the prayer times, remember our great leader and the family, and also pray for the chief guest. It's a promise to this state, not only this state, the great nation India. So I would. सांसद कोमटी रेड्डी के बयान से हंगामा थम गया है और बीजेपी और बीआरएस दोनों नेताओं ने उन टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं दी है। गठबंधन को लेकर उनके द्वारा की गई बात सच होगी, यह बंडी संजय अगर कहते हैं तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सांसद कोमटी रेड्डी के बयान से हंगामा थम गया है और बीजेपी और बीआरएस दोनों नेताओं ने उन टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं दी है।
गठबंधन को लेकर उनके द्वारा की गई बात सच होगी, यह बंडे संजय अगर कहते हैं तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा, वह अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जैसी ताकतें गठबंधन के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अपनी टिप्पणी वापस ले ली है और सभी नेता एकजुट हैं। इससे समझौता कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। वही बात वेंकट रेड्डी जी ने एयरपोर्ट पे दोहराई है और मैं समझता हूँ अकेले के बलबूते पे सत्ता में आ रही है, इसलिए कुछ लोग उसको और हवा देने को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की जैसी पार्टी उसको तूल दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरी है। उस तरीके की यात्रा चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो जो राहुल जी का संदेश है वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से चल रही है। रेवंत रेड्डी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार 7वां दिन आज है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस उसको मिल रहा है। और हमारे उत्तम कुमार जी जो एमपी है, वेंकट रेड्डी जी जो एमपी है और CLP लीडर जो भट्टी जी है, उन्होंने जो 28 तारीख 1 मार्च और 2 मार्च को तो यात्रा वो भी शुरू कर रहे हैं पूरे तेलंगाना में। बड़ी अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर सब लीडर्स एक साथ होकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सर कोमट रेड्डी का एक्सेलेरेशन स्टार्ट पे है सर। कोमट रेड्डी ने ये 28 तारीख को 28 तारीख को उन्होंने फरवरी को यात्रा शुरू करने के बारे में उन्होंने कहा है। उसके बाद उत्तम कुमार जी की बीजेपी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है जो फैलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे जो राहुल जी ने जो बंगल में कहा था किसी भी हालत में हम PRS के साथ अलायंस के साथ पहले या बाद नहीं होगा, उसी आधार पे वेंकट रेड्डी जी ने भी कहा है कि राहुल जी ने जो कहा वो हमारी पार्टी की लाइन है, उसी के ऊपर हम चलेंगे, हम लाएंगे, सभी काम में देखिए कोई देखिए इसमें जो भी कहा है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इस तरीके से कोई बात नहीं, ना मेरे मन में है ना कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये भी उन्होंने कहा। सीएम केसीआर ने घोषणा की है कि जगतियाल जिले में कोंडागट्टू श्री अंजनेया मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कोंडागट्टू की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वामी से मिलने के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ मंदिर की पुनर्निर्माण और विकास की समीक्षा की है। केसीआर ने खुलासा किया है कि मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और 500 करोड़ भी आवंटित किए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को कोंडागट्टू को देश में प्रसिद्ध श्री अंजनेया मंदिर क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि कोंडागट्टू मंदिर को अंगम शास्त्र विधियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए और भक्तों की सुविधा के लिए जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। सीएम केसीआर ने अधिकारियों को कोंडागट्टू श्री अंजनेया स्वामी मंदिर बनाने का आदेश दिया है, जहां भारत में सबसे बड़ा श्री अंजनेया स्वामी मंदिर स्थित है, जो सभी सुविधाओं के साथ सबसे शानदार है। इससे पहले कोंडागट्टू पहुंचे सीएम ने आंजनेय स्वामी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिर में पंडितों ने खचाखच भरे सीएम केसीआर का स्वागत किया, स्वामी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना भी की। बाद में पुजारियों ने मुख्यमंत्री को वैदिक उद्बोधन दिया है। अधिकारियों ने स्वामी के तीर्थ प्रसाद का वितरण किया। मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने कोंडागट्टू पर कोनेरू, कोटा, पुष्करिणी, बेताल स्वामी मंदिर, सितम्मा, कोनिधारा, कोंडलारायुड्डी गुट्टा और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया है। पूर्व सांसद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि राज्य में कृषि को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है
उन्होंने कहा कि वे मौजूदा दौरे को थामने के लिए तैयार है और अगर उनमें हिम्मत है तो जगदीश रेड्डी उनकी चुनौती स्वीकार करें। उन्होंने सवाल किया है कि केसीआर श्रीराम सागर का पानी महाराष्ट्र कैसे ले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर श्रीराम सागर का पानी बट गया तो रक्तपात होगा। उन्होंने शिकायत की है कि केसीआर अभी तक कोंडागट्टू बस दुर्घटना के पीड़ितों से मिलने नहीं गए हैं। पोन्नम भी प्रधानमंत्री मोदी के रवैये पर भड़क गए। यह अपमानजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी मुद्दे पर संसद में नहीं बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और बीबीसी मीडिया संगठन पर आईटी हमला एक जघन्य कृत्य है। पूनम ने सवाल किया है कि क्या अन्याय पर सवाल उठाए जाने पर वे हमला करेंगे। किसरगुट्टा महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव कल से शुरू हो रहा है और इस अवसर पर चिकित्सा कलेक्टर अमय कुमार ने मंदिर में चल रहे कार्य, पार्किंग, दर्शन, कतार, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया है और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कलेक्टर अमय कुमार ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे अधिकारियों के समन्वय से शिवरात्रि के ब्रह्मोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करें। अधिकारियों ने कहा है कि दर्शन के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं से लेकर वीआईपी लोगों को किसी तरह की परेशानियां न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा है। ब्रह्मोत्सव के अंत तक सभी अधिकारी उपलब्ध रहे। एशियाई देशों के मीडिया प्रतिनिधियों ने तारीफ की है कि हैदराबाद शहर आधुनिक सुविधाओं से बहुत अच्छा है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि उन्हें यहाँ की सुविधाएं और आतिथ्य पसंद आया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को सलाह दी जाएगी कि वे हैदराबाद को अपने भारत दौरे के कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और मलेशिया के 17 पत्रकारों के एक समूह ने आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज के हिस्से के रूप में तेलंगाना में इस महीने की 12 तारीख से हैदराबाद में कई औद्योगिक, ऐतिहासिक और वाणिज्यिक वित्तीय संस्थानों का दौरा किया है। समूह ने एशियाई सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में दौरा किया। समूह ने सलार जंग संग्रहालय का दौरा किया और उन्होंने भारत के राजाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार, सजावट, चिकित्सा, घरेलू नक्काशी, चित्रों और मूर्तियों की जांच की है और उन्होंने उस समय की ऐतिहासिक स्मृतियों को समेकित करने के लिए सालार जंग द्वारा की गई पहल की सराहना की है। कुछ लोग चारमीनार घूमने गए। साथ ही एशियाई मीडिया टीम ने भारत बायोटेक का दौरा किया। फार्मा के क्षेत्र में हैदराबाद द्वारा हासिल की गई प्रगति और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए जा रहे टीकों के बारे में जाना। अधिकारियों ने उन्हें समझाया है कि हैदराबाद एक वैश्विक फार्मा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मीडिया प्रतिनिधियों ने भी शिल्पराम का दौरा किया और अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए कुछ कपड़े और सजावटी सामान खरीदे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के इरादे से आगे आई है। आयोजकों ने बताया कि कोचिंग बियॉन्ड के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 20 जिलों के युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोचिंग बियॉन्ड के संस्थापक पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इन 20 जिलों के प्रशिक्षित खिलाड़ियों के लिए तमिलनाडु और हैदराबाद में टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे और 50 चयनित युवा महिला क्रिकेटरों को छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन 50 युवा खिलाड़ियों को 3 साल तक क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रवि शास्त्री ने कहा कि युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए और अच्छी प्रतिभा दिखानी चाहिए। What is there, then who are we to say anything? They will take the decision. What is that? Side. Today when? What happened? I don't know. I don't know anything about that. I've not even heard or read. And authorities are there in place to handle it. I have no clue whatsoever.
इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ। Very, I think great start. Great start. I think great start. They will not relax. Start. They'll want to start and do still harder because they know what they've done over the last 5-6 years. You know how hard an Australian tour was. So they'd like to make it as hard for the Australian team as it was for them. So how do you see this women's IPL league coming? Fabulous. I think it's brilliant. It's the timing is great. The interest is huge. You saw that with the auction. You know there was a great demand for the players. अभिनेत्री श्रीलीला ने शहर के कुंपल्ली में धूम मचा दी। नवस्थापित रॉयल लुक फर्नीचर 142वें स्टोर का उद्घाटन अभिनेत्री ने कंपनी के अध्यक्ष विजय के साथ किया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि रॉयल ओक फर्नीचर ग्राहकों को सबसे टिकाऊ फर्नीचर प्रदान करने में अग्रणी है। उन्होंने कहा है कि 7 देशों का कलेक्शन पेश कर वह लोगों को घरेलू सामान और साज सज्जा समेत कई तरह का सामान उपलब्ध कराने के लिए आगे आए हैं। కొంపాలి స్టోర్ లాంచ్ చేయడానికి సో చాలా బాగుంది అండ్ ఐ విష్ ద టీమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఆల్రెడీ 150+ స్టోర్స్ మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. దే బ్యాక్ విత్ సమ్ మోర్ కలెక్షన్, మోర్ ఆప్షన్స్. సో అందరూ ఒకసారి విజిట్ చేయాలి అని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా రిలీజ్ డేట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారండి. సో అప్పటి వరకు లెట్స్ జస్ట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ షూటింగ్. ఇప్పుడు కూడా షూటింగ్ వెళ్తున్నా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. Hi Hyderabad, thank you very much. Continuously you are supporting us. That is why we are opening this our 142 store grand launch here in Kompally. Thank you very much all that customers and especially for this Hyderabadians. Royal Oak is that organization. We are having stores from Nagarhoil to Delhi, Ahmedabad to Guwahati, all the cities in India, everywhere we have a store. We are growing. We want to grow minimum 200 stores within another 1 year's time. And this Royal Oak continuously elevating our society and customer lifestyle at very affordable price. And we have a huge collections. We are specially for international furniture we are selling. We are selling American collections. We are selling Italian collections. We are selling Malaysian collections. We are selling Turkish collections. And our all the country ranges are huge range we have. We can see in one floor. This store is that more than a 25,000 square feet biggest store in Hyderabad. You can see here more than 100 sofas and 75 dinings and 75 beds in one place, and all the product prices are very affordable. The sofas are start from 45,000 and beds are start from 25,000. Dinings are start from 15,000, but all international. We are importing from more than 12 countries, and we are keeping all the products in one floor and we are selling. And definitely you have that, you know our collections, and that the purchase international buying experience and good warranty service, all the things we are providing. हैदराबाद के उपनगरीय इलाके बीबीनगर के पास गोदावरी एक्सप्रेस की पटरी से उतरने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गोदावरी एक्सप्रेस के 4 कोच पटरी से उतर गए। हादसा सुबह 5:30 बजे होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ट्रेन की गति धीमी होने से बड़ा हादसा टल गया, यात्रियों की सांसें थम गई। गोदावरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। भुवनगिरी, बीबीनगर और घटकेस स्टेशनों पर कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। गोदावरी एक्सप्रेस है, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से यात्रियों को लेकर हैदराबाद से रवाना हुई थी और जैसे जैसे उनका गंतव्य निकट आ रहा है वैसे वैसे सभी यात्री जो तब तक गहरी नींद में थे धीरे धीरे जाग रहे हैं। सारी रात जो सपने में रहे सपनों के हकीकत में आ रहे थे। कुछ सुबह जल्दी उठ रहे हैं और घर जाने के लिए दर्पणों के सामने तैयार हो रहे हैं। दूसरे अपने साथ लाए सामान को सावधानी से पैक कर रहे हैं। ट्रेन लेट है। तो ट्रेन में सभी लोग अपने विचारों में व्यस्त थे। अचानक एक अप्रत्याशित झटके ने उनके सारे विचारों को तोड़ दिया।
इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ट्रेन में सवार सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। वे डर के मारे चिल्ला उठे। इस बीच ट्रेन ऐसी जगह रुकी जहां उसे रुकना नहीं चाहिए था। ट्रेन में एक पल की देरी किए बिना सभी लोग उतर गए। तभी उन्हें पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। मामले की जानकारी होने पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। चारों डिब्बे S1, S2, S3 और S4 पटरी से उतर गए। इस अप्रत्याशित घटना से ट्रेन में सवार सभी यात्री दहशत में आ गए। वे हंसे, न जाने क्या हो रहा था। ट्रेन की रफ्तार कम होने के कारण लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी और सभी यात्री ट्रेन से उतर गए। हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए। हालांकि डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन नीचे नहीं गिरने के कारण वे बच गए। घटना में सभी सकुशल फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। शेष 15 बोगियों को हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की गई। विशाखापट्टनम महबूबनगर स्पेशल ट्रेन बीबीनगर स्टेशन पर रुकी। इस रूट से गुजरने वाली और ट्रेनों के लेट होने की संभावना है। इस बीच चालक दल ओशापुर में पटरी से उतरने की मरम्मत कर रहा है। नतीजतन अधिकारियों ने तिरुपति, पूर्णा, नांदेड़ जाने वाली विशेष ट्रेन को भुवनगिरी मंडल के नागरेड्डीपल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। डिब्रूगढ़ सिकंदराबाद विशेष ट्रेन को भुवनगिरी में रोक दिया गया। वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कांचीगुडा, नाडिकुडी, कांचीगुडा, सिकंदराबाद, रामपल्ले ट्रेनें, सिकंदराबाद वरंगल, हैदराबाद ट्रेनें, सिकंदराबाद गुंटूर सिकंदराबाद ट्रेनें और 12 और ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है।